कालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य अभीक्ष ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। बोलिए समस्त आर्य का आचार्य संघ की। यहाँ अपने चित्त के निर्मल विशुद्ध परिणामों के साथ श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित जिन शासन की छत्र छाया को प्राप्त करने वाले सभा में उपस्थित आप सभी धर्म स्नेही सच श्रद्धालु पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में बहुत से पद ऐसे हैं जो संसार वर्धक है, बहुत से पद ऐसे हैं जो क्लेश इत्यादि को उत्पन्न करने वाली है, बहुत से पद जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले हैं, किंतु उन्हीं पदों में या उनसे अलग कुछ ऐसे पद जो सर्वश्रेष्ठ कहे या परम कहे, वे कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे कौन से पद की बात चल रही है। समझे क्या? कौन से पद? पंच परम पद, जिन्हें हम पंच परमेष्ठी के रूप में जानते हैं। जिन पदों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत पुण्य करता है, पुरुषार्थ करता है और आसन्न भव्य जीव पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त करता है। और वे पंच पद जो मुनि अवस्था से प्रारंभ होते हैं और पुनः एक एक सीढ़ी बढ़ते हुए मुनि से उपाध्याय, उपाध्याय से आचार्य, आचार्य से अरिहंत, अब सिद्ध में नहीं चले जाना। वैसे आप लोग तो अच्छा स्वाध्याय करते हैं। और अरिहंत के बाद जो अंतिम पद, जिसके बाद कोई पद पाना शेष नहीं रहता, वो कौन सा पद है? सिद्ध पद। जब हम इन चार पदों की पूजा अर्चना करते हैं, इन चार पदों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो निश्चित मानना जिस व्यक्ति के मन में इन चार पदों के प्रति श्रद्धा है, विनय का भाव है, वही व्यक्ति उस पंचम सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है, और कोई व्यक्ति उस पंचम पद को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। महानुभाव, बसंत पंचमी 17 फरवरी 2002 का वो दिन, घटना वो ज्ञात है जब पूज्य गुरुदेव का 2001 का चातुर्मास ग्रीन पार्क में हुआ। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जो कुंद कुंद भारती में विराजमान थे, चातुर्मास वहीं पर चल रहा था। पूज्य गुरुदेव की ज्ञान निष्ठा को देख करके, उनकी अभीक्ष ज्ञानोपयोगिता को सुन करके, अच्छा समाज में एक के बाद एक कक्षाएं लगना, प्रवचन इत्यादि होना, ज्ञान से बाहर कोई बात ही नहीं होना, इस बात का प्रभाव आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी पर भी बहुत पड़ा। उन्होंने पूज्य गुरुदेव के पास समाचार भेजा और पुनः पूज्य गुरुदेव दर्शनों के लिए वहां गए। उस समय जो उन दोनों के बीच का वात्सल्य था, इधर पूज्य गुरुदेव की भक्ति और उधर आचार्य श्री का वात्सल्य, वो बहुत अद्भुत था। हमने देखा तो नहीं, पर सुनकर लगता अवश्य है कि काश
उन क्षणों के प्रत्यक्ष साक्षी हम भी होते। मुनीश्वर प्रसाद इत्यादि जी जो उस समय वहां पर उपस्थित थे वो ये बात बताते थे। पुनः पूज्य गुरुदेव से आचार्य श्री ने कहा कि मैं आपको उपाध्याय पद देना चाहता हूँ, किंतु हमेशा की भांति हर पद उपाधि आदि से निष्प्रह पूज्य गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, आपके चरण सानिध्य मुझे मिला है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और वास्तव में एक शिष्य को इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। जैसे एक बालक के ऊपर उसके माता पिता का आशीष बना रहे, साथ बना रहे, उसके अलावा क्या उस बालक को कुछ चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे जो भी मिलता है वो माता पिता का वात्सल्य ही होता है। इसी तरह पूज्य गुरुदेव ने तो विनम्रता पूर्वक कहा, किंतु शायद आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज अपने मन में यह बात ठान चुके थे। जब पूज्य गुरुदेव विहार करके खेकड़ा पहुंच गए तब विश्वास नगर और कुंद भारती की कमेटी, दोनों कमेटियां पूज्य गुरुदेव के पास पहुंची कि आचार्य श्री का आदेश है कि आपको विश्वास नगर पंच कल्याणक में पहुंचना है। जब बात आदेश की आती है तो शिष्य के पास उससे आगे कोई रास्ता नहीं होता। आदेश तो वो ब्रह्मास्त्र है जिसका उल्लंघन कभी कोई कर ही नहीं सकता। यूं तो गुरु का संकेत भी पूर्णतया पालन करने योग्य होता है, किंतु आदेश शब्द का प्रयोग यदि कर दिया जाता है तो उसके बाद उसके पास कुछ कहने के लिए रहता भी नहीं। आचार्य श्री का आदेश है तब तो पहुंचना ही है। पुनः पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के आदेशानुसार विश्वास नगर पंच कल्याणक दिल्ली में पहुंचे। पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री के दोनों के युगल सानिध्य में एक साथ ये पहला पंच कल्याणक था। पंच कल्याणक के मध्य ही 17 फरवरी बसंत पंचमी का दिन, आज बसंत पंचमी है ना, तो तिथि यही थी बसंत पंचमी। तो उस दिन आचार्य श्री ने पूज्य गुरुदेव पर उपाध्याय पद के संस्कार किए। ये वो दिन था। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज 20वीं शताब्दी के पहले उपाध्याय थे और पूज्य आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज 21वीं शताब्दी के पहले उपाध्याय बने। ऐसा लग रहा था इतिहास ने अपने आप को दोहराया। 20वीं शताब्दी के पहले उपाध्याय आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज थे और 21वीं शताब्दी के प्रथम उपाध्याय आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव बने। वह दिन यूँ तो पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस, मुनि दीक्षा दिवस, उपाध्याय पदारोहण, एलाचार्य और आचार्य पदारोहण हम सब मनाते हैं। हर पद हर दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु हम यदि अपने व्यक्तिगत बात बताएं तो हमें उपाध्याय पद बहुत प्रिय है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्या मुनि दीक्षा, एलाचार्य, आचार्य पद ये सब भी बहुत प्रिय है, कोई कंपैरिजन नहीं है, किंतु कोई विशेष कारण है। और कारण ये विशेष है कि हमें पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन 2002 में पूज्य गुरुदेव का उपाध्याय पद के बाद विहार मेरठ नगर की ओर हुआ। वहीं पर पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास भी हुआ और हमने पहली बार पूज्य गुरुदेव के दर्शन उपाध्याय अवस्था में ही किए थे। हमें तो उपाध्याय गुरुदेव मिले थे, इसीलिए यह दिवस हमारे लिए और महत्वपूर्ण है। हम पूज्य गुरुदेव के गुणों का यदि गान करें तो समय कम है, क्षण कम है, दिन कम है, महावर्ष भी लग जाए और संभवतः पूरी उम्र भी लग जाए तो भी कम है। गुण अनंत है और गुणों का बखान एक अल्प ज्ञानी छद्मस्त के द्वारा नहीं किया जा सकता। समय भी तीव्रता से दौड़ रहा है। हम यहीं से पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति सहित त्रैबार नमोस्तु करते हैं। कोटिशः नमन, अनंत बार नमन। हे पूज्य गुरुदेव,
आपने हम सबको जो संयम मार्ग दिया, उस संयम मार्ग पर हम निराबाध आगे बढ़ते रहें और आप सदैव स्वस्थ रहें। आपका तप, संयम, ज्ञान, साधना इत्यादि के माध्यम से यह धरती दीर्घ काल तक, युगों युगों तक आलोकित होती रहे, महकती रहे, सुरभित होती रहे, ऐसी भावना पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहाँ बैठ कर के भाते हैं, भगवान के चरणों में भाते हैं। और राजा खेड़ा समाज जो गुरु भक्त समाज है, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित है, पूज्य गुरुदेव का संयोग सानिध्य है, भले ही यहाँ पर गिना चुना मिला, हालांकि 3-4 बार मिलना भी बड़ी बात है, फिर भी मिला। और इसके अतिरिक्त कई बार आप लोग कहते हैं कि रास्तों की दूरी कोई दूरी नहीं होती यदि मन से पास हो। आप लोग पूज्य गुरुदेव राजा खेड़ा पहुंच पाए ना पहुंच पाए, किंतु राजा खेड़ा वाले पूज्य गुरुदेव के पास इतने पहुंचते रहे कि कभी हमें लगा ही नहीं। कल जब हमने पहली बार पूज्य गुरुदेव से सुना कि 2015 में आए थे, उससे पहले 2010 में आए थे, उससे पहले 1988 में आए थे, तो हम सुन करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि केवल इतनी बार आए हैं, किंतु आपकी भक्ति इतनी विशिष्ट है कि पूज्य गुरुदेव भले ही राजा खेड़ा नहीं आए, किंतु आप लोगों ने राजा खेड़ा को, पूज्य गुरुदेव को भूलने नहीं दिया। आप लोगों की भक्ति पूज्य गुरुदेव को यहाँ खींच करके ले ही आई। आपकी पूरी समाज ने पूज्य गुरुदेव का, जैसे आपको ज्ञात हुआ कि बसंत पंचमी का अवसर है, उपाध्याय पदारोहण दिवस है, आपने कार्यक्रम आयोजित किया। ऐसी कर्तव्यनिष्ठ समाज को पूज्य गुरुदेव का मंगलमय शुभाशीष आप मिलेगा भी, अभी तो हमारे मुख से और सीधे गुरु मुख से भी मिलेगा, यहाँ मिले या वहाँ वो बात अलग है। अच्छा, आ रहे हैं, वाह, आप लोगों के पुण्य की तो विशेष सराहना करनी चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी हमें भी मिलेगा, आप सब लोगों को भी मिलेगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। आएगा पूज्य माता जी के मुखारबिंद से हमें बहुत सुंदर गुरुवर के प्रति उद्बोधन प्राप्त हुआ। आएगा अब हम निवेदन करेंगे पूज्य उपाध्याय प्रज्ञा श्रवण महाराज, प्रज्ञा जी महाराज के श्री चरणों में। चले गुरुवर के चरणों में 4 लाइनें कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, सुनना कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। दया, क्षमा, शांति और सत्य के निधान आप, इसलिए आप भगवान कहलाते हैं। कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, इसलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। आपकी महानता का इतना ही भान हमें, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। ऐसे पंच परमेष्टि के दर्शन करने से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है बंधु। उनमें से उपाध्याय परमेष्टि प्रज्ञानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। उनके मुखारबिंद से हमें ऐसा कोई बोध मिले जो हम अपने जीवन में कोई नया शोध कर सकें। ऐसी पवित्र भावना के साथ पूज्य पाद उपाध्याय प्रज्ञानंद जी महाराज, नमोस्तु गुरुवार। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, दोनों नेत्रों को बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लें। प्रभु परमात्मा का स्मरण करने के लिए अपनी मन, वाणी और काया को पूर्ण पेट तैयार कर लें। हृदय में श्रद्धा के साथ, वाणी में मधुरता के साथ और चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रभु परमात्मा का स्मरण करना है। ओम